जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। युद्ध स्तर पर जो तमाम प्रत्याशी हैं उनका खोलने का प्रोग्राम है, सभी का चल रहा है। लेकिन योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा यहाँ से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी हैं। उनको जिताने का जिम्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री और पश्चिम के बड़े नेता शाहिद मंजूर के कंधों पर है। सुबह निकलते हैं, रात को पता नहीं किस टाइम बढ़ते हैं। बैक टू बैक कई कार्यालयों का उद्घाटन हुआ, कई सभाओं को संबोधित किया। हमने दोपहर में बात की और लेकिन अब फिर हमें मिल गए हैं तो इसलिए बात करते हैं। आज मेरठ के सरदना में जो क्षत्रिय बिरादरी है, जो ठाकुर हैं, उन्होंने सभा करते हुए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध कर दिया है, वोट ना देने की कसम खा ली है और अब उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। और ठाकुर पूर्ण सिंह ने साफ कहा है कि आज यहाँ की सभा को संबोधित करके पूरे देश में वो जाएंगे और इस तरह की सभा करेंगे। इससे समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को कितना फ़ायदा होगा वो भी जान लेते हैं। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है जिन्होंने उन्होंने जिम्मा उठाया है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आज आपने समर कॉलोनी लिसाड़ी रोड पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, जो चुनावी कार्यालय है। तो यहाँ क्या आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम बस्तियाँ हैं, आवाम है, वो बिखरने की तादाद में है, बिखरने की कोशिश में है या इकट्ठा है? जो जिस तरीके के बयान बहुजन समाज पार्टी के नेता दे रहे हैं, आपने लड़ाया 2019 में, जीते जीते रह गए, हाजी याकूब कुरैशी, क्या कहेंगे सर? अब सियासत में या उम्र के हिसाब से जिस मुकाम पर मैं हूँ, उस हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता कि कोई व्यक्तिगत बात करूं। बात पॉलिसी की होनी चाहिए, व्यक्तिगत बात सियासत में नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी पर बात होनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है, ये तो चुनावी हथकंडे होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए। कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, क्या लग रहा है जो मुस्लिम बस्तियां हैं, मुस्लिम आवाम है, वो आपके साथ चल रहे हैं, कहीं कुछ रह गया है? अब मुझे लगता है कि मीडिया जो है वो मानने की नहीं, हिंदू मुसलमान की बात करे बगैर। अब एक तरफ तो पंचायत हो रही है ठाकुरों की, गुजरों की, जाटों की, ब्राह्मणों की। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन तमाम जातियों की पंचायत हो रही हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी की वोट कहलाती थी। और शायद ये पंचायतों की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि पब्लिक का जो ये भ्रम है कि जाट, गुजर, ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, ये कभी भारतीय जनता पार्टी की वोट हुआ करती थी। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही हर बिरादरी अपनी अपनी पंचायत करके ये ऐलान कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेंगे। अब मुजफ्फरनगर की मीटिंग हो या मेरठ की हो या कहीं की भी हो, वो यही सब बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? जो कस्में खाई जा रही हैं, बीजेपी को हराना है, तो आप ऑप्शन तो आप ही का है, फिर कितना लग रहा है कि कितना फ़ायदा मिलने वाला है देश भर में इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं? अब यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-8 सीटों पर यह इलेक्शन है। इन सीटों पर मुझे इन सब बिरादरियों की वोटों का, इन पंचायतों का पूरा प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। मेरठ की अगर बात कर लें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पीएम से लेकर सीएम और तमाम जो फायर ब्रांड नेता हैं, स्टार प्रचारक, सब आ गए हैं। अध्यक्ष जी कब आ रहे हैं सर? अब हर पार्टी पे जिस पे फायर ब्रांड है वो फायर ब्रांड को बुलाएगा, जिसको फायर आग लगाने वाले हैं वो आग लगाने को बुलाएंगे। हमारा तो मिशन है कि शांति फैले, भाईचारा फैले। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20 तारीख में आएंगे। उनका मिशन ही ये है कि उनका हो या कांग्रेस का, कि भाईचारा कायम हो। तो जो आग लगाने का काम है वो जाने, हमारा काम तो
मोहब्बत फैलाना है, वही फैलानी फिर रहे हैं। मोहब्बत के बीच में सर कई मुद्दे आप तो उठा रहे हैं लेकिन विपक्ष से गायब हो गए हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा है। देश भर में प्रधानमंत्री ये रैलियां कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो अंदर हैं और जा भी रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, लोगों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये इलीगल था, लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार था। प्रधानमंत्री का 73 मिनट का इंटरव्यू और उसमें इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर बोल रहे हैं कि जो ये मैंने किया था सही था, ये बंद हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जो जानकार है, राजनीतिक जानकार है, ये सब फिक्स था, सब सवाल जवाब सब फिक्स थे। इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है देश भर में और भ्रष्टाचार की जो दुहाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, अब वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। सर देखिए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड या देश की इकोनॉमी पर वही बात करते हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू छपा है, जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, सीतारमण, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड प्रभाकर जी, उनका इंटरव्यू छपा है जो इन सब के ऊपर जो अपना वो प्रकाश डालता है। और उनका कहना यह है कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उनका कहना ये भी है कि सीट भी 110 से 20 से ज़्यादा नहीं आ रही भारतीय। तो वो मोदी जी के कुछ कहने से बात बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई कि ये जो बोलते हैं वो जुमले होते हैं। सीएम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि हम 80 में से 80 ले आएंगे, 75 तो ले ही आएंगे, और यहाँ ठाकुर को शांत करने आए थे और आग लग गई है। उसी दिन संगीत सोम ने बयान दे दिया, फला का तो स्टेटस ही नहीं मुझसे बात करने का। अब वो उनकी पार्टी का मामला है, कौन किसको क्या कहे, कौन गाली देगा, कौन किसको गधा कहे, कौन किसको क्या कहे, ये सब आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा है और मीडिया में भी आ रहा है। एक नेता ने तो भारतीय जनता पार्टी में गधे ही कह दिए सब लोगों को। तो ये तो सब चलता रहता है, ये चुनावी जुमले हैं। ये लोग दूसरों के खिलाफ बोलते थे, अभी आपस में ही बोल रहे हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता। लोकल का सवाल है, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, कोई सरकारी या फिर बढ़िया स्कूल नहीं है, प्राइवेट भी बात कर लें, एटीएम तक नहीं है यहाँ पर देखा जाए, और बहुत सारी जो जन सुविधाएँ होनी चाहिए वो नहीं है। सांसद 15 साल भाजपा के रहे, उससे पहले सपा के बसपा के भी रहे। क्या लगता है सर, आने वाले टाइम में इस इलाके की जो सूरत हाल है वो बदल सकता है, या इन लोगों को ऐसे ही जो समर गार्डन और तमाम जो इलाके हैं ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? भाई, वो उद्धार सरकारों से होता है, आदमियों से नहीं होता। हमारी जब सरकार थी तो मैंने इलाके की तमाम सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री से फंड लेकर सबकी मरम्मत कराया था, सबको बनवाया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आ जाऊं या कोई आ जाए। एमएलए की जगह तो एमएलए आएगा, एमपी की जगह एमपी आएगा। सुधार कराने की किसी की नीयत हो और विकास की किसी की नीयत हो तब होता है। मुझे एक बार चुनाव लड़ना था, मैंने यहाँ की दशा को देखा, मुख्यमंत्री से कहा, तमाम सड़कों को बनवा दिया। मुझे लगता है कि उस एक झटके में सड़कों में तमाम चारों तरफ की सड़क बनवाने में अरबों रुपए का बजट में लेके आया। उसके बाद में कोई बजट यहाँ आया नहीं, मरम्मत हुई नहीं। सर, आप ही की पार्टी के विधायक हैं रफ़ीक अंसारी, शहर सीट भी लगती है, दक्षिण भी लगती है। मान लेते हैं दक्षिण में सोमेंद्र तोमर है, भाजपा के, नहीं भी कराए, वोट नहीं मिला और उनका कहना है, लेकिन जो आप ही के विधायक हैं बड़ी वोटों से जीतते हैं, फिर भी उन्हीं के इलाके वंचित है, लोगों में रोष भी है, समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट पड़ जाता है, ऐसे तो सर दिक्कत बनेगी आगे को भविष्य में। देखिए, कहीं रोष नहीं है, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है और इन सड़कों के लिए नगर निगम से और उत्तर प्रदेश सरकार से इनकी मरम्मत के लिए, इनके बनाने के लिए, इनका जीर्णोद्धार करने के लिए कोई पैसा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। सब लोग जानते हैं, यहाँ का वोटर सपोर्टर सब जानते हैं। इसमें कोई किसी के ऊपर आरोप लगाना कि वो हैं तो वो हैं, पैसा जब गवर्नमेंट नहीं देगी तो कोई क्या करेगा। सर, मदरसे बहुत हैं इस इलाके में, मदरसा बोर्ड का भी जिक्र चल रहा था, अभी हाई कोर्ट ने प्रतिबंध कर दिया सबको, तो सुप्रीम कोर्ट ने आकर के कहा नो, जैसा था वैसा ही रहेगा, यथास्थिति रहेगी। तो इन इलाकों में एजुकेशन का बड़ा अभाव है। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे भविष्य के लिए, अगर गवर्नमेंट केंद्र में आती है, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है, तो इस इलाके का सूरत हाल कुछ रखेंगे आगे जाकर, अपने प्रत्याशी से कहेंगे भी सदन में इन चीज़ों को उठाएं? भाई, हमारी सबकी आँख खुल रही है। कल ही मैंने यहाँ एक बहुत अच्छे स्कूल का उद्घाटन किया था, आप वहाँ पर मौजूद थे। लोग अपने आप कोशिश कर रहे हैं और कौम जो है वो तालीम की तरफ को खुद बढ़ रही है।
सरकारों से नहीं तालीम होती, आदमी खुद तालीम की तरफ को बात चलते हैं तो सब हो जाती है। तो अब चेतना है, लोगों को जागरूकता है, लोग तालीम के इम्पोर्टेंस को उसको समझ रहे हैं। कल ही मैंने एक स्कूल का उद्घाटन यहाँ पर किया जी। ठीक है सर, हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान किठौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर थे, जिन्होंने खास तौर से इस इलाके की जो समस्या उनको लेकर बात की और साथ ही साथ नेशनल मुद्दों पर भी बात हुई है। भविष्य में भी अभी चुनाव लंबा पड़ा है, भविष्य में बात करते रहेंगे और जिस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के फेवर में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेता भी इस बात से खुश है। और भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही क्षत्रिय समाज की मीटिंगें हो रही हैं, कहीं ना कहीं नींद उड़ रही है, लेकिन किस तरीके के समीकरण भविष्य में बनेंगे ये भी हम देखेंगे। अपने सहयोगी इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।